लोकसभा चुनाव 2025 दूसरे चरण में भीषण मुकाबला, वोटिंग प्रतिशत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज संपन्न हुए दूसरे चरण के मतदान में 68.5% वोटिंग दर्ज की गई, जो 2019 के मुकाबले 5% अधिक है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भाजपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद सेक्शन 144 लगाया गया। पीएम मोदी ने बंगाल में रैली को संबोधित करते हुए कहा, टीएमसी हिंसा की राजनीति कर रही है, जबकि ममता बनर्जी ने जवाब दिया, केंद्र सरकार चुनाव आयोग को प्रभावित कर रही है। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने बनाया नया कीर्तिमान, जीडीपी ग्रोथ 7.9% पर पहुंची। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर 7.9% रही, जो पिछले 11 तिमाहियों में सर्वोच्च है। सेंसेक्स ने 6,56,500 के नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ, जबकि रुपया डॉलर के मुकाबले 62.50 पर स्थिर हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यह मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का परिणाम है। हालांकि कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आरोप लगाया, यह विकास केवल अमीरों तक सीमित है, ग्रामीण भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। आरबीआई ने अगली तिमाही के लिए 7% ग्रोथ का अनुमान जताया है। ऐतिहासिक फैसला, केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक में आज ऐतिहासिक फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह नारी शक्ति को समर्पित हमारी सरकार की सबसे बड़ी पहल है। विपक्ष ने भी इस फैसले का स्वागत किया। हालांकि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा, यह हमारी राजीव गांधी की विरासत है, जिसे सरकार ने देरी से लागू किया। विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला 2025 के चुनावों को प्रभावित कर सकता है। मानसून का पूर्वानुमान, इस साल सामान्य रहेगी बारिश, कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने इस साल मानसून के सामान्य रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। 99% से 104% तक वर्षा होने का अनुमान है, जो कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। कृषि मंत्री ने कहा, हमने सभी राज्यों को बीज और उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जून के पहले पखवाड़े में मानसून की शुरुआत में थोड़ी देरी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मानसून अपेक्षा के अनुरूप रहा तो इस साल देश में खाद्यान्न उत्पादन नया रिकॉर्ड बना सकता है। क्रिकेट विश्व कप 2025, टीम इंडिया ने जीता पहला मैच, कोहली ने लगाया शतक। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, आईसीसी विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने शानदार 112 रनों की पारी खेलते हुए मैन ऑफ द मैच बने, द मैच का खिताब जीता। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, यह टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत है। बुमराह ने 4 विकेट झटककर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 245 रनों पर सीमित किया। अगला मैच भारत की टक्कर इंग्लैंड से होगा, जो 3 मई को खेला जाएगा। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस फॉर्म के साथ टीम इंडिया इस बार विश्व कप जीत सकती है। टेक्नोलॉजी ग्लाइंट्स का बड़ा निवेश, भारत में 1 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी खबर, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने संयुक्त रूप से भारत में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। यह निवेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित होगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, भारत हमारी वैश्विक रणनीति का केंद्र बिंदु है। इस निवेश से 50,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। केंद्रीय आईटी मंत्री ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा,
कि यह डिजिटल इंडिया मिशन को नई गति देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश भारत को वैश्विक टेक हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रेल हादसा। उत्तर प्रदेश में ट्रेन पटरी से उतरी, 12 की मौत, 50 से अधिक घायल। उत्तर प्रदेश से दुखद खबर। आज सुबह लखनऊ दिल्ली रूट पर चल रही एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें 12 यात्रियों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। रेल मंत्री ने तुरंत राहत और बचाव दल को मौके पर भेजा है। प्रारंभिक जांच में ट्रैक में खराबी को इस हादसे का कारण बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। रेलवे ने जांच समिति गठित की है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। यह इस साल का तीसरा बड़ा रेल हादसा है जिसने एक बार फिर रेलवे सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर की अमेरिका यात्रा। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मिली नई दिशा। विदेश नीति से जुड़ी बड़ी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा देते हुए वॉशिंगटन में महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें रक्षा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, भारत हमारा प्रमुख साझेदार है। इस यात्रा के दौरान चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे को भी उठाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगी। स्वास्थ्य चेतावनी। आईसीएमआर ने नए कोविड वेरिएंट को लेकर जारी की एडवाइजरी। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। आईसीएमआर ने कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर एडवाइजरी जारी की है। हालांकि इस वेरिएंट से गंभीर बीमारी का खतरा कम है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने को कहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 1245 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से अधिकतर केरल और महाराष्ट्र से हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर और ऑक्सीजन की व्यवस्था है। विशेषज्ञों ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। सरकार ने हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग फिर से शुरू कर दी है। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 1200 अंक लुढ़का, निवेशकों को 7 लाख करोड़ का झटका। आज दलाल स्ट्रीट पर निवेशकों के लिए काला दिन रहा, जहां सेंसेक्स ने 1200 अंकों की भारी गिरावट के साथ 74,800 के स्तर पर बंदी दी। निफ्टी भी 350 अंक टूटकर 22,650 पर आ गया। बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक और ICICI बैंक के शेयरों में 5 से 7% की गिरावट देखी गई, जबकि IT दिग्गज TCS और इन्फोसिस के शेयर भी 4% फिसले। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत और घरेलू राजनीतिक अनिश्चितता ने इस गिरावट को ट्रिगर किया। सेबी के अध्यक्ष ने निवेशकों से आगाह किया है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करें। दिल्ली में भीषण गर्मी, 46.2 डिग्री पर पहुंचा पारा। हीट वेव से अस्पतालों में भीड़। राजधानी दिल्ली आज इस साल की सबसे भीषण गर्मी का सामना कर रही है, जहां मौसम विभाग ने 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है। लू के थपेड़ों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जबकि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 150 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से दोपहर 12 से 4 बजे तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने और शुष्क हवाओं के चलते यह गर्मी और बढ़ सकती है। प्रशासन ने शहर भर में 50 कूल हट्स स्थापित किए हैं और जल बोर्ड ने 24 घंटे में वाटर सप्लाई सुनिश्चित की है। भारत ने रचा इतिहास। 24 घंटे में 1.12 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। भारत ने आज कोविड-19 टीकाकरण अभियान में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए महज 24 घंटे में 1 करोड़ 12 लाख वैक्सीन डोज लगाए।
यह अभियान विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए चलाया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस अभियान में देश भर के 1.5 लाख वैक्सीनेशन सेंटर्स ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि पर ट्वीट कर कहा, यह हमारे स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों की सामूहिक जीत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत की इस उपलब्धि की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ADHD दवाओं पर से हटाया प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट ने आज ध्यानाभाव सक्रियता विकार ADHD के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 3 जजों की पीठ ने कहा कि ये दवाएं डॉक्टरों की निगरानी में पूरी तरह सुरक्षित हैं और प्रतिबंध से लाखों बच्चों के इलाज में बाधा आ रही थी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन दवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा। इस फैसले से देश भर के लाखों माता पिता को राहत मिली है, जिनके बच्चे इस स्थिति से जूझ रहे हैं। किसान आंदोलन, दिल्ली बॉर्डरों पर फिर जुट रहे किसान, सरकार से बातचीत की तैयारी। दिल्ली के सिंघू टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आज फिर से हजारों किसान जमा हो रहे हैं, जो MISP, गारंटी कानून और कृषि ऋण माफी की मांग को लेकर सरकार से बातचीत करने वाले हैं। किसान नेताओं का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेगी, तो वे दिल्ली कूच का ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग की गई है। केंद्र सरकार ने शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति देते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया है। कृषि मंत्रालय ने किसान नेताओं के साथ बैठक के लिए तिथि निर्धारित की है।